नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरिहंत क्लासेज पे। जो भी आप सभी बच्चे सीईटी मेंस पोर्टल की वेट कर रहे थे वो शुरू हो चुका है। और जो आज जो अपने भोपाल सिंह खत्री जी ने जो दैनिक सवेरा को इंटरव्यू दिया है वो न्यूज़पेपर में आया, वो भी कैसे आपको चॉइस फिल करनी है क्या है वो सभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट जॉब अपडेट पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कितने स्टेप हैं, कैसे फील होगा, क्या जानकारी है। जो आज के दैनिक सवेरा में आई हुई भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी के 420 कैटेगरी के 3200 पदों के आवेदन के लिए पोर्टल शुरू करेगा। यह देश में इस तरह का पहला पोर्टल होगा। ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए करेंगे आवेदन। चयन सिर्फ एक ही पद पर होगा और इसके लिए 6 स्टेप हैं। वो 6 के 6 स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं भाई भोपाल सिंह खत्री जी ने क्या बयान दिया, क्या न्यूज़ आई हुई है। कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा होने पर दस्तावेज जांच के बाद पदों और विभागों का भर सकेंगे रेफरेंस। कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के हिसाब से लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना को बुलाया जाएगा। तो पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अगले सप्ताह ग्रुप सी के 402 कैटेगरी के 31,994 पदों को आवेदन के लिए पोर्टल जारी करेगा। इससे अलग कुछ जो स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी है वो भी आने वाली है। लगभग 32,000 प्लस ये पोस्ट जरूर होंगी। इस पोर्टल के लिए इंतजार कर रहे आयोग के आंतरिक तौर पर पत्र परख लिया है कि आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा के साथ विशेष बातचीत में जानकारी दी कि ग्रुप सी के पदों के लिए सीटी स्कोर के अनुसार उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब मंत्रिमंडल ने सीटी की भर्ती के लिए आधार लिंक करने का फैसला लिया है, इसलिए 2-4 दिन में सरकार से इस बारे में स्पष्ट निर्देश मिल जाएंगे। अभी आपको पता होगा भाई, 1-2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें ये बोला था भाई सीईटी के लिए आधार मैंडेटरी कर दिया है। भाई जो भी एक से ज़्यादा चॉइस फिल कर रहे होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहा है अभी पोर्टल स्टार्ट करने में बोर्ड, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। और पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका लागू होगा। तो ये स्टेप 6 के 6 स्टेप है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कैसे होगा। भाई स्टेज 1 में क्या है, जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। क्योंकि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। मान लो जब फॉर्म फिल किया होगा किसी की 10+2 क्वालिफिकेशन होगी और वो ग्रेजुएशन हो गया तो अपनी ग्रेजुएशन भी अपलोड कर सकेगा। अब स्टेज 2 में क्या होगा, जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों में से जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर टिक मार्क करेगा। मान लो आपने बहुत सारी कैटेगरी हैं, आपने कनाल पटवारी, पटवारी, सेक्रेटरी, ये सभी टिक कर दिया। जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन होगी ग्रेजुएशन हिसाब से या 10+2 हिसाब से, आप उन पर टिक करोगे। उसके बाद जो पोर्टल आपको बताएगा अब इस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो आप उसको अनटिक करेंगे। अगर आप एलिजिबल हो तो फिर कोई मैसेज नहीं आएगा आपके सामने। तो ये अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर पात्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में पात्रता वाले सभी पदों में जितने पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा वह कर सकेगा। तो स्टेज 3 में क्या होगा, आरक्षण की कैटेगरी अनुसार उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना को छांटा जाएगा। यह छांटने का काम कैटेगरी अनुसार होगा। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर एससी कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी कैटेगरी के 150 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर बीसी कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यह तो स्टेज 3 थी। उसके बाद स्टेज 4 होगा। मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। अभी तक ये तय नहीं किया। मान लो उम्मीदवार ज़्यादा पास हो गए, भी 2 गुना बुलाने हैं, कितने गुना
बुलाने हैं दस्तावेज चेक करने के लिए। उसके बाद स्टेज 5 है, दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवार के पदों और विभागों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जो भी कैंडिडेट पास हो गए उनकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार पोर्टल पर पदों और विभागों को प्रेफरेंस भर सकेगा। स्क्रीन पर आयोग की तरफ से पदों का क्रम लिखा होगा, इन पर उम्मीदवार को अपनी प्रेफरेंस क्रम से भरनी होगी। और ये उसके बाद स्टेज 6 है। स्टेज 6 में होगा भाई, अगर जैसे आपने चॉइस भर रखी है, अगर पहले के अनुसार 2 1 2 3 4 भर रखी है, अगर पहले के अनुसार आप सिलेक्ट नहीं हुए तो दूसरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक ही पद पे ज्वाइन कर पाएंगे, दूसरे पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं और किसी दूसरी कैटेगरी में जाना चाहते हैं तब वो हो सकता है। इसके अलग एक ये आई है भाई, सीईटी का संशोधित स्कोर आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। जैसे आवेदन अभी तक कह रहे हैं भाई 1.5 लाख बच्चे ऐसे, 1,51,000 बच्चे जिन्होंने या तो अपने दावे को पुष्ट किया भाई हमें 5 नंबर चाहिए, या उन्होंने कहा भाई हमें नहीं चाहिए, तो उसका भी जो संशोधित स्कोर आएगा वो जल्दी आना है, हो जाएगा। उससे अलग एक ये आई हुई, पुलिस सिपाही के पद के कभी भी जारी हो सकती है। मतलब जो पुलिस के अभी 6,000 5,000 मेल और 1,000 फीमेल की जो वैकेंसी आनी है, इसके लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकता है। जिन बच्चों की भी हाइट वगैरह जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अनुसार हैं वो बच्चे जरूर तैयारी करें, क्योंकि सीईटी क्वालिफाई करने वालों को ही इसमें मौका दिया जाएगा। तो ये पुलिस भर्ती में अच्छा मौका आपके पास, अपनी फिजिकल वगैरह की अच्छी से तैयारी कीजिए, क्योंकि पहले फिजिकल ही होगा। उसके बाद ये स्पोर्ट्स कोटे है नीचे दे रखी हैं। तो कुल मिला के टोटल ये 32,000 प्लस वैकेंसी होगी। और जल्दी बस सरकार का वेट है भाई, जो सरकार की तरफ से आधार अपलोड करने का ये आया है आधार के रिगार्डिंग, जैसे सरकार की तरफ से आ जाएगा उसके बाद पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा, आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अरिहंत क्लासेस करनाल के नाम से ही है। मैं जो न्यूज़ है उसमें भी डालूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में ये दिखाई नहीं दी होगी तो ज़रूर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।